हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है, ये देखो 11 बज चुका है ऑलरेडी। अभी उठी हूँ। अभी क्यों उठी हूँ मैं बता दूँ, क्योंकि आज मैं सोई थी 5 बजे। हालांकि मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, बट कुछ काम पेंडिंग था तो मैं सोचा कर लेती हूँ, वरना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जा रही हूँ, मुझे कुछ वॉशिंग मशीन मैंने लगानी है कपड़े धुलने। आजकल तो बस ऐसा हो रहा है कि पूछो मत। मैं इतना थक जाती हूँ ना, मतलब नींद पूरी नहीं होती मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आता कभी कभी क्या करूँ। बच्चे होने के बाद सच में अपने साथ तो कुछ नहीं हो पाता। लाइफ कभी 8 बजे सोता है, कभी 4 बजे सोता है, कभी सोता ही नहीं है पूरी रात। और जैसे हम लोग दिन में होते हैं ना प्रोएक्टिव, वैसे वो रात को हो जाता है। उसको खेलने को चाहिए, बातें करने को चाहिए, स्माइल मारता है। हम लोग को नींद आ रही होती है तो मतलब हो ही नहीं पाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेज कर रहे हैं जैसे तैसे, हर रात जागना, फिर दूसरे दिन मतलब आधे टाइम तक सोना। पता नहीं कब तक चलेगा ये। देखो गाइस क्या होता है आगे। और ये देखिए पूरी रात हमारी ख़राब करने के बाद हमारे सब पुत्र जी कितने आराम से सो रहे हैं, कितने मज़े से। पूरी रात हमारी सीरियसली ख़राब करता है कितना, और उसके बाद दिन में पूरा ऐसे सोता है जैसे रात हो। और ये हम अपना बेड ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेरा डेली मॉर्निंग का काम है। मैं उठ के सबसे पहले अपने बेड को सेट करती हूँ, अपनी चादर ठीक करती हूँ, बेडशीट ठीक करती हूँ, थोड़ी डस्टिंग करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैं ये डेली ही करती हूँ। और इसी टाइम मेरी मालिश वाली बाबू की आंटी भी आ जाती हैं, तो वो उसकी मालिश कर रही होती हैं। और तब तक मैं अपना बेड सेट करके रेडी कर देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं नहा धो के। मालिश वाली आंटी भी चली गई हैं और मैंने उनसे बोला था कि आप थोड़ी देर बाबू को देख लो, तब तक मैं नहा लेती हूँ। बाबू भी मालिश करवा के लेटा हुआ है यहाँ पे। ये देखो मालिश करवा के मस्ती कर रहा है। मस्ती कर रहे हैं ये हमारे भाई साहब। अब इन मस्ती करने पर ये थक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये सो जाएंगे। अभी मैंने जो बनाया, मैं आ गई हूँ अपनी किचन पे और मैं अब करूँगी कुछ काम। ये रात के धुले हुए कुछ बर्तन रखे हुए हैं, जिनको मैं एक एक करके सारे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी अपनी अपनी जगह पे। ऑर्गेनाइज़ करने से बर्तन ईज़िली मिल जाते हैं। आप सारे उसमें रखे होते हैं तो फिर उनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको अपनी अपनी जगह रख दो ना, तो आपको माइंड में होता है कि क्या चीज़ रखी हुई है। तो इसलिए मैं सारे बर्तन को एक एक करके उनके स्पेस पे सेट कर दूँगी, प्लेस पे। और ये मेरा बर्तन वाला जो बकेट है वो खाली हो गया है। ये मैंने दूध निकाला हुआ था चाय बनाने के लिए। ये दूध का भगोना है तो मैंने सोचा इसी पे चाय बना लेते हैं, ये धुल भी जाएगा। तो मैंने सोचा दो दो बर्तन नहीं होंगे धुलने तो मुझे ही हैं, तो ऐसे मैं जुगाड़ कर लेती हूँ कम बर्तन के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, रेडी हो गई। ये देखो चाय। मैं और मेरे पति जो, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। पति जो सुबह का नाश्ता ले आए। नाश्ते में है ये समोसा और ढोकला। ऐसे तो हमारी सैंडविच बनाने की प्लानिंग बन रही थी, बट क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी तो हमने सोचा चॉपिंग वगैरह में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमने पति वो देव को भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पहले समोसा ले आते हैं, खा पी लेते हैं, फिर जब भूख लगेगी तब सैंडविच बना लेना, रेडी करके रखते हैं। और मैं आ गई छत पे, क्योंकि हमने ये सारे पावदान जो है धुले हुए थे तो हमने छत पे फैला दिए हुए थे। मैंने सोचा कि इसको एक बार उलट पलट करके फैला देते हैं तो ये जल्दी सूख जाएंगे। वरना क्या होता है ना कि अगर एक बार ऐसे फैला दो शाम तक जो ना, तो फिर वो सूख नहीं पाते हैं ढंग से। तो मैंने सोचा पलट देते हैं एक एक करके सारे डोरमेट्स को, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। धूप उतनी तेज़ होती नहीं है, कभी बादल आते हैं कभी धूप आती है, तो इस चक्कर में ना मैंने सोचा कि जल्दी सुखाने के लिए मैं ऐसे टेक्निक छोटी छोटी ना यूज़ करती हूँ जल्दी चीज़ों को करने के लिए। मैं छत पे आई हूँ, स्टैंड में फैला दिए थे कब ये हमारे डोरमेट्स। अब मैं जाऊँगी नीचे। और ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डे हैं जो डिब्बे में रखे हुए थे, मैं इनको ना लड्डू बनाने वाली हूँ। ये मिक्सचर है और मैंने एक एक करके सारे लड्डू बना लिए हैं बहुत अच्छे से। मैं थोड़ा इनको हवा लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़े से गीले लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा हवा लगा देंगे तो ये सेट हो जाएंगे। और ये देखो मालिश के बाद कितना अच्छे से सोता है, ये पूरी नींद लेता है।
4 से 5 घंटे की। तो मुझे लगता है बच्चों को मालिश ज़रूर करनी चाहिए, उससे उनको थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाता है, तो आराम से वो सो भी जाते हैं। और उंगली फंस गई। कहाँ फंस गई? वो मेरी भी हो जाती थी बहुत पहले, मेरी पहले बहुत हो जाती थी पापा, यहाँ नहीं वहाँ पे कुछ कमी होती है, हमें लगता है इसलिए हो जाता है। ये हो रही थी हमारी शाम की चाय पे चर्चा। पापा आए हुए थे, सार्थक पढ़ने आता है रोज़, तो पापा उसको छोड़ने आते हैं। मैं उसको पढ़ाती हूँ, टाइम टीचर्स नहीं क्योंकि है नहीं। और हम लोग चाय वाय पी के यहाँ पे चाय पे चर्चा कर रहे थे, मस्त गॉसिप चल रही थी हमारे बीच में। मेरी कन्वर्सेशन तो याद नहीं है, बट हाँ मज़े आ रहे थे हम लोग को। मज़ा आता है ना सब मिलके ऐसे गपशप मारते हैं। तो अब दिन में जब सो लिया उछड़ के तो रात में कहा तो सही है। अब दिन में सोते थे आई तो रात में कहा तो सही है। 5 से 6 घंटे वो सो लेता है अच्छे से, मतलब कि फिर वो उसको भूख प्यास कुछ नहीं। मालिश होने के बाद तैयार होने के बाद वो सोता है। 11 बजे तक कभी 4-6 चक्कर सो ले आ जा। खुजली वाला कीड़ा। मैं आ गई थी किचन पे अपनी, क्योंकि शाम को हमारे चाय वाले भैया दूध दे गए थे, तो हम शाम को थोड़ा सा दूध सोचते थे गर्म कर लेते हैं किचन पे आके। तो हम यहाँ पे दूध गर्म करने लग गए हैं अपने किचन में शाम को। और चाय वाय हम पी चुके थे, दूध गर्म करेंगे, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं वो धुलेंगे बर्तन को। उसके बाद जब प्रॉपर टाइम हो रहा था 7 या 7:30 एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट हाँ टाइम ऐसे ही हो रहा होगा। अब उसके बाद हम खाने की तैयारी करेंगे। मम्मी आ गई हैं, कल गई मेरी चाची जी के यहाँ, तो वही बताएंगी क्या बनेगा। तो अभी हम आपस में डिस्कस करेंगे। ये तो रोज़ का सवाल है हमारा कि क्या बनेगा शाम को। दिल्ली, वैष्णो देवी, जम्मू एंड कश्मीर, बोधि टेम्पल, राजस्थान, गोल्डन टेम्पल, पंजाब, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, बिहार नहीं, जगन्नाथ टेम्पल, उत्तराखंड। क्या होता है? तुम बताओ क्या होता है? इतने तो हार्ड है ना। हर की पौड़ी की पढ़ाई हो गई थी पूरी। अब मैं शाम को खाने की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आटा मैं बैठ के ही गूंदना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना आटा गूंदने में ना बहुत ताकत लगती है, और खड़े होकर आटा गूंदो ना तो उतनी ताकत से आटा गूंदता नहीं है, तो फिर उतनी सॉफ्टनेस नहीं आती। देखो मेरा आटा एकदम गूंद गया है, और देखो कितना सॉफ्ट गूंदा है मैंने। हाथ मतलब बैठ के ना हाथ अच्छे से लगता है तो आटा सॉफ्ट गूंदते हैं। और ये मैं कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, रात को मशीन लगाई थी, सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं फ्री थी थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सेट कर लेते हैं। सारे कपड़े मैं तय कर लूँगी, ये बहुत ही मस्ती करती रहती है। और बाबू ना आज का बेडशीट तो मेरा ये आलम है ना कि मतलब हर 2-3 दिन में वो कुछ ना कुछ कर देता है, मुझे बेडशीट भी देनी होती। और कपड़े सेट करते करते मेरा बाबू भी जग गया था, बीच में रोने लग गया था, तो मैंने उसको उठा लिया था गोद पे, और वो शांत कराने के लिए उसको। यही होता है भी काम, जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ ना बीच में हमेशा ऐसे ही करता है। बट ठीक है, अल्लाह क्या जब सो रहा होता है ना तो मुझे इस पर ना बड़ा प्यार आता है। ये शाम को खाना हमारा जो है रेडी हो गया। आज बना था खाने में आलू और बीन्स की सब्ज़ी और रोटी। तो हम अपना कर रहे थे डिनर।